यह सेंट पीटर्सबर्ग की सफ़ेद रातें थी। रात का अंधेरा पूरी तरह से नहीं उतरता था। आसमान में हल्की रोशनी फैली रहती थी। मैं अकेला चलता था उन सुनसान सड़कों पर, जहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं था। मेरी दुनिया ख्यालों और कल्पनाओं से भरी हुई थी। मैं एक सपने देखने वाला इंसान था, जो अपनी तन्हाई में खोया रहता था। एक रात जब मैं पुल के पास से गुजर रहा था, मैंने देखा कि एक लड़की खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने पास जाकर उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसने मुझे देखा और धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। मैंने महसूस किया कि वह अकेली है, जैसे मैं। हमने एक दूसरे से बात की और वह मुझे अपनी कहानी सुनाने लगी। उसका नाम नास्तनिका था। वह एक साधारण लड़की थी जो अपनी दादी के साथ रहती थी। उसकी ज़िंदगी में कोई खास नहीं था, सिवाय एक किराएदार के, जिसे वह बहुत चाहती थी। लेकिन वह किराएदार अचानक चला गया था और नास्तनिका उसकी वापसी का इंतज़ार कर रही थी। हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। हम साथ साथ शहर की सड़कों पर चलते, बातें करते और एक दूसरे की तन्हाई को समझते। मैं महसूस करने लगा कि मेरी ज़िंदगी में कोई है जो मेरी भावनाओं को समझता है। नास्तनिका ने मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाई। वह किराएदार, जिसे वो बहुत चाहती थी, एक दिन अचानक चला गया था। उसने नास्तनिका से शादी का वादा किया था, लेकिन वह वादा अधूरा रह गया। नास्तनिका अब भी उसकी वापसी का इंतज़ार कर रही थी। मैं उसकी आंखों में उस प्यार को देख सकता था जो वो उस आदमी के लिए महसूस करती थी। मैंने उसे बताया कि मैं भी अकेला हूँ और मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। हम दोनों की तन्हाई एक दूसरे से मिल गई है। मैं उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन डरता था कि कहीं मुझे इनकार न कर दे। फिर भी मैंने साहस जुटाया और कहा, अगर वह आदमी कभी लौट कर न आया तो क्या तुम मेरे साथ रहोगी? उसने मुझे देखा और धीरे से कहा, अगर वह मुझे छोड़ दे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। उसके शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। मुझे लगा कि मेरी तन्हाई का अंत हो गया है और मैं किसी से सच्चा प्यार कर सकता हूँ। कुछ दिनों बाद नास्तनिका ने मुझे बताया कि वह आदमी लौट आया था। वह खुशी से उसके पास चली गई। मैं खड़ा रह गया, जैसे मेरी दुनिया बिखर गई हो। मैंने महसूस किया कि मेरा प्यार एक तरफ़ा था और नास्तनिका का दिल पहले से ही किसी और के पास था। मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। मैंने उसे उसकी खुशी में शामिल होने दिया। वह मुझे गले लगाकर बोली, आप जैसा दोस्त का साथ मेरे लिए अनमोल है। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। और वो चली गई। मैं फिर अकेला रह गया, लेकिन अब मेरी तन्हाई में एक नई समझ थी। मैंने सीखा कि प्यार पाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी के साथ समय बिताना और उसकी खुशी में शामिल होना। मैंने अपनी तन्हाई को स्वीकार किया। मैंने महसूस किया कि अकेलापन एक अवस्था नहीं, बल्कि एक अनुभव है। मैंने अपने आप से दोस्ती करना सीखा। अब मैं अकेले नहीं था, मेरे साथ मेरी खुद की कंपनी थी। नास्तनिका की यादें मेरे साथ थी, लेकिन अब वे मुझे दुख नहीं देती थी। वे मुझे यह सिखाती थी कि प्यार केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि देने का भी है। मैंने सीखा कि सच्चा प्यार वह है
जो बिना किसी अपेक्षा के होता है। एक सुबह जब मैं खिड़की से बाहर देख रहा था, मैंने महसूस किया कि सूरज की रोशनी मेरी ज़िंदगी में भी आ गई है। मेरी तन्हाई अब मुझे डराती नहीं थी, वह मेरे आत्मखोज का हिस्सा बन गई थी। मैंने सीखा कि अकेलापन केवल एक अवस्था है और यह हमें अपनी असली पहचान का जानने का अवसर देता है। नास्तिका की यादें अब मेरे दिल में एक मधुर गीत की तरह थी। मैंने समझा कि प्यार केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक अनुभव है, जो हमें जीवन को गहराई से समझने में मदद करता है।